हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम इस पेपर का समझेंगे और इस वीडियो में हम इसको पहले हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको जिस भी मीडियम में चाहो उस मीडियम में देख सकते हो। क्लियर? तो देखिए, टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है वीडियो। सो पेपर जाने से पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर सामान्य निर्देश पढ़ सकते हो, तो इनको आपको सावधानी से पढ़ना है, उनका पालन करना है। तो देखिए, आपको सेम पेपर पैटर्न मिलेगा। खंड क में प्रश्न संख्या 1 के अंक मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 2 से 7 तक 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। 8 से 10 तक 3 अंक के। 11 से 13 जो है 5-5 अंक के प्रश्न होंगे और 14 से 16 ये 4-4 अंकों के प्रश्न आपके रहने वाले हैं। क्लियर? जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो खंड क देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है 1 से 12 तक, तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी रहेगी? वो 4 हो जाएगी। ठीक है। 5 के गुणनखंड कौन से रहेंगे? 5 के गुणनखंड एक तो वो खुद हो जाएगा और एक वो एक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 5 इसका सही आंसर रहेगा। एक अधिक कोण की माप हमेशा डैश होती है। तो एक अधिक कोण की माप जो है, अधिक कोण जो होता है वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो इसीलिए 90 से ज़्यादा और 180 से कम जो है अधिक कोण कहलाएगा। उसके बाद और न्यून कोण, देखिए अब जैसे यहाँ पे आया हुआ है एक अधिक कोण की माप क्या होगी, और अगर आपसे पूछा जाए तो न्यून कोण का क्या रहेगा, तो न्यून कोण वो क्या होगा, 90 से कम होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, शून्य किससे कम है? तो शून्य जो है वो किससे कम होता है? बहुत ही आसान, शून्य वो 1 से कम होता है। कौन सी भिन्न एक विषम भिन्न है? विषम भिन्न कौन सी होती है? जिसके अंदर अंश बड़ा हो और हर जो है वो छोटा होता है, वो विषम भिन्न होती है। तो इसमें अंश बड़ा किसका है? यहाँ पर वो 7/3 है, तो इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसीलिए ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है। 3 दशांश बराबर है। 3 दशांश मतलब 3/10। अब 10 है, एक नीचे एक 0 है, तो ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? 0.3 हो जाएगा। अगर 3/100 हो तो क्या हो जाएगा? 0.03 करके लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? 3 दशांश पूछा है आपसे, तो 0.3 बी हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? अब सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, तो 15 बटे में क्या होगा? 100 हो जाएगा। अब 15 बटे में 100 यानी 2 0 आ गई ना नीचे, तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल यानी 0.15 क्या बन जाएंगे? मीटर। तो 0.15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित करता है? तो 5 को प्रदर्शित करना है आपको, तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, 1 2 3 4 लिखने के बाद इसको इस तरह से एक लाइन से काट देते हैं, तो ये 5 बन गया। ठीक हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपसे यहाँ पे 7 पूछते तो क्या होता है? 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां इसको काट दिया, फिर 2। ठीक है, इस तरह से, तो हमारा आंसर इसमें डी ठीक हो जाएगा। पूर्णांक -1 का परवर्ती है, तो -1 का परवर्ती क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है, 2 डैश कोण एक ऋजु कोण बनाते हैं। तो ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण होगा 180। अब 180 क्या बनेगा? देखिए 180 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो अब 2 क्या होने चाहिए? ये कोण कितने का हो गया? ये 90 का, और ये भी कितने का हो गया? ये भी 90 का हो गया। तो 2 समकोण, 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। तो 90 कितना हो गया? 180। इसीलिए 2 समकोण जो है एक ऋजु कोण बनाते हैं, और समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 गुणा में 1000 क्या बन गया? 2000। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस में 9 गुणा में 100 तो कितना बन गया? 900। प्लस में 0 गुणा में 10 कितना बन गया? 0। प्लस में 2 गुणा में 1 कितना बन गया? 2। तो कितना बन गया ये? 2 9 0 2। तो आंसर हमारा कितना आ गया? ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद 7,60,55 संख्यांकों में है, तो 7,60,55, तो इसमें आंसर हमारा क्या रहेगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है। प्रश्न 2 से 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। तो इसमें आपको भिन्नों की तुलना करनी है और उचित चिन्ह यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, 4/5 और 5/6। तो भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इनके जो हर हैं वो बराबर कर लेते हैं। तो 4/5 को हम क्या करेंगे, इसको नीचे हमें बराबर करना है, तो इसको 6 और 6 से ही गुणा और 6 से ही भाग कर दीजिए। इसी तरह 5/6 है, तो इसको 5 से गुणा और 5 से भाग कर दीजिए, या आप इसका लघुत्तम समापवर्तक लेकर भी कर सकते हो, एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना आ गया, 24/30, और ये कितना आ गया, 25/30। अब इनके जो हर हैं वो क्या हो गए, समान हो गए। तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, ये 24 है और ये 25 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 5/6 बड़ा हुआ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से हम इसमें जो संकेत है वो चिन्ह है वो बना देंगे। ठीक हो गया। अथवा में दिया गया है, अब आपसे इसमें छोटा भी पूछा जा सकता है, तो अगर छोटा बताना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 24 है, तो हम इसमें जो है इस तरह से ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो आपसे इसमें किसी भी तरह पूछा जा सकता है, ये बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में यानी सबसे पहले कौन सा लिखना है, सबसे पहले आपको सबसे छोटे वाला लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा इनमें कौन सा है, देखिए सबके हर जो है क्या है, बराबर हैं। तो हम ऊपर से कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 सबसे छोटा है, तो 1/7 जो है वो क्या हो गया, सबसे छोटा। उसके बाद 3 है तो 3/7, उसके बाद 8 है तो 8/7, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 13/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3 है, 20 विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया यानी इंटरव्यू किया गया, वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, उनके उत्तर निम्न प्रकार थे। तो कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी, कोई, सबने अलग अलग बताया। अब इसमें आपसे पूछा गया है, मिलान चिन्हों के प्रयोग कर इन आंकड़ों को सारणीबद्ध कीजिए। तो आपको वही मिलान चिन्ह के आधार पर इन आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है। तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें देखिए, प्रोफेशन यानी जो व्यवसाय है वो लिख दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो बता दिया, और टैली मार्क्स। तो पायलट जो है वो कितने थे, 5 स्टूडेंट पायलट बनना चाहते थे। तो टैली मार्क्स इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, 4 और 1 5। इंजीनियर 2, तो 2 हो गया। ऑफिसर यानी अधिकारी 6, आप इनको गिन लेंगे, ठीक है ना, तो 5 और 1 6। और डॉक्टर जो है कितने बच्चे बनना चाहते हैं, 7, तो इस तरह से ये 7 हो गया। तो ये आंसर आपको करना है। यहाँ से आप इन सबको काउंट कर लेंगे कि कितने कितने हैं ये। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में आपको ज्ञात करना है। तो 2 विषम अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो 36 होना चाहिए। तो क्या रहेगा, 17 + 19 आप लिख दीजिए। ये अभाज्य संख्या है और विषम संख्याएं हैं, और इन दोनों का योग कितना है, 36 है। 44 में क्या लिखेंगे, 37 + 7 हो जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं और 2 विषम संख्याएं हैं। उसके बाद 5.46 में से 1.85 को घटाना है। तो किस तरह से घटा लेंगे, 5.46 में से 1.85 को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 6 में से 5 गए, कितना हो गया, 1। अब यहाँ से आप ले लेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे हो गया 14। 14 में से 8 गया, आप कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न के लिए रफ आकृतियां बनाइए। तो इसमें आ जाएगा खुला वक्र आपको बनाना है। तो खुला वक्र जो है किस तरह से बना सकते हो, इस तरह से आप खुला वक्र हो जाएगा, और बंद वक्र है तो इसको आप बंद कर दीजिए, ये बंद वक्र हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 30, 40, 45 और 60 ये क्या है, समानुपात में है, अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि क्या ये समानुपात में है या नहीं है। तो इसको किस तरह से करेंगे, क्या 30, 40, 45, 60 समानुपात में है। तो देखिए 30/40 लिखिए, ठीक है, और 45/60 लिखिए। तो इसको आप देखिए कितना आया, इसके अनुपात कितना आ रहा है, 3/4। और इसको अगर आप करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको 15 से काट दीजिए, 15 × 45 और 15 × 60। सिंप्लीफाई करना है ना आपको। तो इसका भी 3/4 आया, और ये भी कितना आया, 3/4। तो दोनों ही क्या हैं, ये एक दूसरे के समानुपात में हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, 30/40
40 बराबर है किसके, 45:60 के। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड ग दिया गया है। प्रश्न 8 से 10 लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। किसी विद्यालय के स्काउट्स की संख्या निम्न चित्रालेख में दी गई है। तो इसमें देखिए क्लास 6 है, 7th 8th 9th 10th। अब इसमें स्काउट्स की संख्या देखिए, और एक जो ये स्माइली है ना, ये कितने के बराबर है, 10 के। 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए, 40। 1 2 कितने हो गए, 20। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 60। 1 2 3 कितने हो गए, 30। और ये कितने हो गया, 10। ठीक हो गया। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ से पूछा गया है, किस कक्षा में स्काउट्स की संख्या सबसे कम है। तो अभी हमने ऊपर देखा, तो कौन सी कक्षा में सबसे कम है, तो क्लास 10th में जो है वो सबसे कम है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 10th। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 10th। उसके बाद किस कक्षा में स्काउट्स की संख्या सबसे अधिक है, तो ऊपर आपने देखा तो 8th में स्काउट्स की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आपसे नंबर नहीं पूछा गया, बस क्लास पूछी गई है। कक्षा 9th में स्काउट्स की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमने काउंट किया है ना। तो कक्षा आपसे पूछा गया है 9th में कितनी है, तो कितनी है, 30 है। सबसे अधिक किस में है, 60 8th में, और सबसे कम किस में है, 10th में। तो 9th में स्काउट्स की संख्या कितनी है, 30 हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेहा ने 85.75 रुपये गणित की और 62.60 रुपये में संस्कृत की पुस्तक खरीदी। नेहा द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कुल धन निकालना है, तो दोनों का जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे। देखिए, गणित की पुस्तक खरीदी कितने में, 85.75, और संस्कृत की खरीदी 62.60। ठीक है, तो अब इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे कैरी ले जाएंगे। 5 6 7 8 और 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो कितना आ गया, 148.35 इतना रुपीज़ जो है कुल धन हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 40 45 48 का लघुत्तम समापवर्त्य आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम आपको निकालना है। तो एक तो आप जो तरीके से नॉर्मल निकालते हो वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो एक और तरीका है बहुत ही आसान सा। तो उसमें क्या करते हैं, हम इनके गुणनखंड बना लेते हैं। देखिए, 40 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40। ठीक है, ये बन गया। 45 के बना लीजिए, कैसे बनेंगे, 45 के कैसे बनेंगे, 3 तिया 9 9 पंजे 45। इसी तरह 48 के बना लीजिए, क्या बनेंगे, 48 के 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 इसमें आ जाएगा, 16 तिये 48। ठीक है, ये बन जाएंगे इसके गुणनखंड। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एक बार भी दिया हुआ है उसी को ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए, 2 हमारे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार हैं, तो हमें 4 बार 2 ले लेना है। अब ये 3 बार दिए हैं, इसका मैटर नहीं है, हमें 4 बार 2 ले लेने हैं। 3 देखिए कितनी बार है, 1 और 2 बार। अब इस 1 को छोड़ दीजिए, जो मैक्सिमम है वो लीजिए, 3 गुणा 3। अब 5 कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, 1 बार में इसमें 1 ही बार है ना, तो 1 बार आपको लेना है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 थी 48। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 720। तो 720 हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एलसीएम। और जब हम एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक, तो केवल तीनों में कॉमन लेना होता है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, वही लिया जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद देखिए, 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। यानी 3 और 4 दोनों से ही वो क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। वो दोनों, ये दोनों, वो संख्या दोनों से भाग होनी चाहिए, वो आपको निकालना है। तो और 50 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें, सबसे पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 12। 3 चौक 12 4 तिये 12। उसके बाद 24 हो जाएगी, 3 8 24। ठीक है, 4 6 24। उसके बाद 36 हो जाएगी और उसके बाद 48 हो जाएगी। तो ये 4 संख्याएं हमारी हो जाएंगी जो 3 और 4 के क्या होंगी, सार्वगुणज रहेंगी। खंड घ देखिए, प्रश्न 11 से 13 दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका कितने अंक का रहेगा, 5 अंक का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर त्रिभुजों के प्रकार आपको लिखने हैं। इसके अंदर देखिए, तीनों ही भुजाएं जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये विषम बाहु।
क्या हो जाएगी, विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज के लिए मैं इस तरह से ट्राइंगल लगा रही हूँ। पी क्यू आर, जिसमें पी बराबर क्यू आर प्लस पी आर 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगी, समबाहु। क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। एंगल डी ई एफ, जिसमें एम एंगल डी जो है वो क्या है, एंगल डी वो क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज। उसके बाद इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कोण जो है वो 90 डिग्री का है और एक्स वाई और वाई जेड जो है बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगी, समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, ठीक है। और एक एंगल 90 का है तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब अगला है, इसमें क्या है, एंगल जो है 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 70 है, तीसरा एंगल 80 है, तो इसके अंदर सारे ही कोण वो 90 डिग्री से कम हैं। अब सारे कोण 90 डिग्री से कम है तो ये क्या हो जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी। इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छायांकित भाग को जो है आपको निरूपित करने वाली भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे करते हैं। इसमें 1 2 3 4 टोटल भाग कितने हैं, 4, टोटल 4 है, और छायांकित कितने हैं, 1 और 2, तो 2 भाग छायांकित है, कितने में से, 4 में से। ये तो हो गया, लेकिन हम इसको काट सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हाफ। हाफ का मतलब टोटल में से हाफ भाग जो है वो क्या है, छायांकित है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7, और छायांकित कितने हैं, 1 2 3 जो है छायांकित है, तो 3/7 हो जाएगा। इसके अंदर टोटल हैं 9 और छायांकित हैं 8, तो 8/9 आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 4 और 4 8, टोटल 8 है, 4 भाग छायांकित है, तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी एक हो गया 1/2, जैसे हमने ये वाला किया है ना। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, टोटल हैं 4 और छायांकित है केवल 1, तो 1/4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम इसको सरलीकरण कर लेते हैं। 4 8 32 और 1 कितना हो गया, 4 को 8 से गुणा कीजिए 32, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 33, 33/4, इसमें से माइनस करना है, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, तो 17/6 आ जाएगा। अब इसमें 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाता है, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब 4 जो है 12 को 4 से भाग कीजिए, कितना आ गया, 4 3 12, 3 को 33 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 3 को 33 से गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब 12 को 6 से भाग कीजिए, 6 दूनी 12, और 17 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 34, 99 में से 34 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 65, 65/12 आ गया। अब क्या करेंगे, 65 को 12 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ गया, 12 पंजे 60, कितना बच गया, कितना 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 जो बच गया, ये जो आया 5, और फिर ये वाला लिख देंगे और फिर ये वाला लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/12, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो इसमें आपको बताना है कोई भी 2 भुजाएं आपको इसके अंदर लिखनी है, तो भुजाएं कोई भी ले लीजिए, जैसे ए बी भुजा है और बी सी ये भुजा होती हैं, तो ये लिख दी हमने। उसके बाद कोई 2 बिंदु लिखने हैं, तो कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए, एक एफ बिंदु है, ओ बिंदु है, कोई भी 2 बिंदु आप लिख दीजिए, एफ बिंदु ओ बिंदु, ठीक है। कोई भी 2 कोण लिखने हैं, देखिए कोई भी 2 कोण, एक कोण ये हो जाएगा, ऐसे ले लीजिए एफ ओ ए, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण आप लिख सकते हो ए ओ बी लिख सकते हो, ठीक है। कोई 2 विकर्ण, विकर्ण कौन से हो जाएंगे, जो आर पार जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए डी विकर्ण हो जाएगा। उसके अलावा बी ई, कोई भी 2 लिख सकते हो बेटा, बहुत सारे हैं। उसके बाद कोई भी 2 त्रिभुज, त्रिभुज देखिए कितनी 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हैं, कोई भी 2 त्रिभुज लिख दीजिए, तो ट्राइंगल त्रिभुज ए ओ एफ, और दूसरी लिख दीजिए ई ओ डी, ये लिख दी हमने, कोई भी 2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अथवा में दिया गया है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखने हैं, कोई भी 2 बिंदु आपको लिखने हैं, तो बिंदु हम लिख रहे हैं ई और सी, तो 2 बिंदु लिखने हैं ई सी। कोई 2 न्यून कोण, न्यून कोण कौन से होते हैं, 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम कौन सा हो जाएगा, एक ये भी 90 से है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना, ये भी 90 से कम है, तो कोई भी लिख दीजिए न्यून कोण। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई ओ सी, दूसरा लिख दीजिए एंगल ए ओ डी, ठीक है।
उसके बाद तीसरा है कोई दो किरण लिखनी है आपको, तो ओ ई जो है ये किरण हो जाएगी, या ओ सी लिख दीजिए, कोई भी दो लिख देनी है। कोई दो रेखाखंड, तो रेखाखंड भी ओ ए लिख दीजिए, ओ बी लिख दीजिए। ये कोई दो अधिक कोण कौन से हो जाएंगे, जो कि 90 से ज़्यादा हैं, 90 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये जो है ये हमारा 90 से ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे इसको डी ओ बी, 90 से ज़्यादा हो गया। उसके अलावा और कौन सा हो सकता है हमारा 90 से ज़्यादा, ये वाला हो सकता है, देखो ये वाला है ना, तो ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंडड़ा दिया गया है। प्रश्न 14 से 16 स्रोत आधारित प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। टोटल कितने थे, 1800। बास्केटबॉल कितनों ने खेली, 750, और 800 ने क्रिकेट, और एक विद्यार्थी केवल एक खेल को चुन सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टेबल टेनिस, अब बास्केटबॉल और क्रिकेट तो दिया गया, टेबल टेनिस 1800 में से इनको घटा देंगे तो टेबल टेनिस के निकल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1800 तो टोटल हो गए, उसमें से 750 और उसमें से -800, ये घटा दीजिए दोनों, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 250। तो 250 जो है टेबल टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट रहेंगे, तो 250 ये। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 800, और 750 कौन खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, बास्केटबॉल, हो गया। क्रिकेट खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकालना है। तो क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 800 अनुपात के, और टेबल टेनिस कितने खेल रहे हैं, 250। ठीक हो गया, तो इसकी जो है सरलीकरण कर लीजिए इसके अनुपात को, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 से अगर हम काटते हैं तो 5, 16 पंजे 80, और 5 5 25, तो 16:5 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 16:5, इसका आंसर। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों का अनुपात। बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं, 750, यहाँ पे कर रही हूँ 750 अनुपात, और दूसरा कौन सा है, बास्केटबॉल और कुल कितने हैं, 1800, है ना, कुल है 1800। तो इसको भी सरलीकरण कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये कितने से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 15 पंजे 75, और ये आ जाएगा 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5:12। ठीक हो गया, तीसरा देखेंगे क्रिकेट खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों का अनुपात। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 800, और कुल कितने हैं, 1800। बहुत आसान है, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा ना, 2 चौक 8 और 2 निम 18, तो अनुपात कितना आ गया, 4:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सानिया और सचिन सर्दियों में क्रमशः लेह और तवांग गए। ठीक है, सानिया ने बताया कि उसने रविवार का तापमान जो है वो -4 डिग्री अनुभव किया, जबकि सचिन ने बताया कि उसने उसी दिन -2 डिग्री अनुभव किया। अब आपको पूछा जा रहा है लेह का तापमान -4 डिग्री है और तवांग का तापमान है -2 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस स्थान का तापमान कम है, तो देखिए माइनस में कम कौन सा होता है, जो आपको दिखने में ज़्यादा लगता है, आपको लग रहा है कि ये 4 है, लेकिन ये क्या होगा, ये कम होगा, क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे किसका तापमान कम है, तो किसका तापमान कम हो जाएगा, लेह का तापमान कम है। किस स्थान का तापमान अधिक है, तो तवांग का तापमान अधिक हो जाएगा। आपको इसको हल करना है, तो -3 और जो है प्लस का 7, तो -3 और प्लस का 7, तो प्लस का ज़्यादा है और -3 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। इसको हल करना है, प्लस का 6 और माइनस, तो माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 4, प्लस का 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस के 8 आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। गोपाल की किराने की दुकान है, विभिन्न वस्तुओं के दर व पिछले वर्ष की बिक्री नीचे दी गई तालिका में दी गई है। ठीक है, सेब 40 रुपये प्रति किलो, संतरा 30 रुपये, गंगा 3 प्रति नग यानी सामान, पेंसिल 1 प्रति नग यानी एक पेंसिल का रेट जो है वो है 1 प्रति नग। ठीक है, साबुन की टिकिया 8 प्रति नग। ठीक है, उसके बाद सेब जो है 2457 किलो, संतरा इतना, ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले वर्ष के दौरान बेची गई पेंसिलों की संख्या और साबुन की टिकिया की संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो इसमें से ये घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 38,530 में से, ठीक है,
20,005 घटा दीजिए। ये आपका यहाँ से घटाने के बाद आंसर आता है 18,525। ये तो बहुत आसान है बेटा, आसान से आप इसको माइनस कर सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात कीजिए। पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार। तो आपको क्या करना है, पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार। तो कितने सेब और कितने संतरे बेचे गए, तो सेब इतनी बेची गई, संतरे इतने बेचे गए। तो आप क्या करेंगे, 2,457 जो है ये सेब थी और 3,004 जो है ये क्या थे, संतरे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो है क्या थी, सेब थी और ये क्या है, संतरा। क्लियर है। अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, 7 और 4 11, 1 गया, 5 और 1 6, 4 और 3 और 2 5, इतना किलोग्राम कुल भार हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आप कुल भार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड है गोपाल द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। गोपाल ने सेबों को बेचने के बाद कितनी धनराशि मिली। सेब कितनी थी, 2,457 किलोग्राम। 1 किलो कितने की बेची, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलो सेब बेची 40 रुपये की, तो 2,457 जो है वो कितने की बेची। तो ये देखिए 1 kg 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 40 रुपये, और बेची कितनी है बेटा, 2,457। ठीक है, तो 2,457 सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2,457 गुणा में 40 कितना हो जाएगा, 98,280। इतने की जो है सेब टोटल बेची गई, 98,280। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। गोपाल द्वारा संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि, संतरे कितने हैं, 3,004, और 1 किलो संतरे कितने के हैं, 30। तो सेम इसी तरह से कर देंगे हम थर्ड का और का आंसर। ठीक है, 1 किलोग्राम संतरों का मूल्य कितना है, 30 रुपये है। हमारे पास है कितनी, 3,004 किलोग्राम संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3,004। ठीक है, 3,004 और गुणा में 30 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3,004 गुणा में 30, तो आंसर आ जाएगा 90,120। गुणा कर लेंगे, बहुत आसान है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।